हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है उद्योग एवं व्यापार, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड। तो आज इससे रिलेटेड जो अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और आपको पता भी है कि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो बार बार क्या होते हैं एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इनको अच्छे से सुनना है और समझना है। तो मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन जो आपको पसंद आने वाली है, तो सुनना अच्छे से। जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, कार्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो, और फिर देखो सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। इसलिए मैं आपको बुलंद आवाज़ में कहती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ए ज़िंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर ज़िंदगी जियो तो ऐसी कि सभी के लिए मिसाल बन जाए। तो आपको ऐसे ही सभी के लिए मिसाल बनना है और अच्छे से तैयारी करनी है। आप जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 36 जो जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उपकेंद्र हैं। लेटेस्ट भी अभी यही आंकड़ा है, तो आपको ध्यान में रखना है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में उद्यमियों को आदान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र कार्यरत हैं। जिला उद्योग केंद्र क्या है? कुटीर, ग्रामीण, अति लघु व लघु उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं देने का काम करते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो देखो 2018 में 3 बार पूछा गया है, तो इसका आधार क्या है थोक सूचकांक का? जो 1999 और 2000 ये माना गया है राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 और 2000, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा है, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपके सामने। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला 14 मीले सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। मैनचेस्टर पूछ लेते हैं, इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी, तो आपको दोनों नाम अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई? तो मेवाड़ वाले की कब की गई थी? तो 1938 में। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1938 में भीलवाड़ा में सूती मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की क्या की गई? स्थापना की गई। आपको सन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को, इससे देखो रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग क्या है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन है वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो ये भी वही है 1938 में जो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल वही है, उसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो जोधपुर में, और दूसरा जो है वो कोटा में बन रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट में पूछा जा सकता है। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क तो वो कोटा में बन रहा है और फर्स्ट है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं, ये हैं। तो जो 4 रिको ने किए हैं उनका नाम है कोटा, बोरनाड़ा जोधपुर में, गंगानगर और अलवर। रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो इससे ये कृषि से रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि कौन से 4 कृषि खाद्य पार्क हैं। तो कोटा, बोरनाड़ा, गंगानगर और अलवर। तो आगे थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। राज्य के एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित यह पार्क किसानों को अपनी उपजों का बेहतर मूल्य दिलवाने, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ है? रानापुर, कोटा, रणपुर, कोटा। दूसरा है बोरनाड़ा, जोधपुर। तीसरा है गंगानगर के बिहार में। चौथा मत्स्य जो अलवर में है। पांचवा प्रस्तावित है, यानी अभी बना नहीं है, तो
जो प्रस्तावित है इसका नाम अच्छे से ध्यान रखना, जो निजी क्षेत्र में आता है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? तो रूपनगढ़ जो अजमेर में है वहाँ पे किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना, नाम भी रूपनगढ़ भी और अजमेर में। इसकी व्याख्या देखिए, अजमेर में किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ में प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया जा रहा है। 1000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत तैयार किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पहला मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। तो जो घड़ी संयोजन इकाई है हिंदुस्तान, वो कहाँ पे? अजमेर में, लेकिन अभी वो क्या है? बंद है। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देखें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम अजमेर चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसकी मदद से 1967 में अजमेर में स्थापित HMT की इस वॉच असेंबली इकाई को वर्तमान क्या बंद कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मली है, पूछा भी जा सकता है, वरना ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? तो राजस्थान के जो धौलपुर जिला है वहाँ पे क्या है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है जहाँ कांच उद्योग स्थापित है। तो आपको नाम याद रखना है, ऐसे भी पूछ लेते हैं, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? तो धौलपुर में है। नेक्स्ट है, रमकड़ा उद्योग कहाँ है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। रमकड़ा उद्योग के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगानेर प्रसिद्ध किसके लिए है? तो सांगानेर जो फेमस है वो हाथ से बने हुए कागज़ इनके लिए फेमस है। थोड़ा सा और व्याख्या में देखिए, राजस्थान में कागज़ बनाने के लिए गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ व सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? कोटा में है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट बनता है, इंस्ट्रूमेंटेशन तो लिमिटेड, तो ये कोटा में, ध्यान में रखना। थोड़ी व्याख्या देखें, कोटा जिले में मशीन व यंत्र निर्माण हेतु 1965 में स्थापित है। इसकी सहायता इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुरा जयपुर में टेलीविजन सेट्स निर्माण हेतु 1982-83 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होगा? तो खेतड़ी से। हिंदुस्तान जो तांबा है सबसे ज़्यादा खेतड़ी में मिलता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखें, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यह नवंबर 1967 में यूएसए की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित किया गया। तो जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ये किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से। और कब? 1967 में, और खेतड़ी के अंदर। तो सन भी याद रखना, और किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो कोटा जिला है, वहाँ पे ये उद्योग इंद्रप्रस्थ उद्योग है वो स्थापित है। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देखें, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में है। कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। तो राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1978 में। अभी जो नवीनतम 7वीं चल रही है वो है 2019 की, इससे पहले आई थी 2015 में। तो अभी नवीनतम भी याद रखनी है, 2019 की है, जो 7वें नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ी व्याख्या देखें इसकी, 24 जून 1978 को घोषित प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? रोजगारोन्मुख उद्योग ये था। खादी ग्रामोद्योग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई व क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने का प्रयास किए गए। तो ये है प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी संस्थान शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? तो जो शीत भंडार और मंडी यार्ड के लिए कौन सी है? कृषि विपणन बोर्ड। तो थोड़ी इसकी व्याख्या देखें, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड क्या है? यह बोर्ड प्रदेश में कृषि उत्पादों की विपणन हेतु मंडियां स्थापित करने, उनका संचालन करने तथा मंडी सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से 1974 में गठित किया गया। मुख्यालय कृषि भवन, भगवानदास रोड, जयपुर। तो आपको थोड़ा बस ये ध्यान में रखना कि शीत भंडार जो गृह है, मंडी यार्ड है, वो किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में है? तो वो गडेपान, कोटा में है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चंबल
लिमिटेड गडेपान गांव में गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ है? तो ये भी कोटा में है। तो दोनों कोटा में है, चंबल फर्टिलाइजर्स और श्री राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल जो है रसायन है वो कहाँ है? डीडवाना में है। सोडियम सल्फेट 1964 व सोडियम सल्फाइड 1966 बनाने के कारखाने डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से स्थापित हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो कपासन चित्तौड़गढ़ में है, और ये स्टेट केमिकल्स वर्क्स है ये है डीडवाना में, नागौर में। तो ये दोनों अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में जो EPIP है वो किसकी सहायता से है? तो वो है भारत सरकार, और प्रेजेंट टाइम में 3 हैं। प्रथम जो था वो जयपुर में, दूसरा जो बोरनोडा जोधपुर, और तीसरा नीमराणा अलवर में है। तो आपको इन तीनों कहाँ कहाँ पे है EPIP? तो ये फर्स्ट जो है वो था सीतापुरा जयपुर में, दूसरा बोरनेड़ा और तीसरा नीमराणा अलवर में। और किसकी सहायता से है? भारत सरकार की सहायता से ये निर्यात संवर्धन औद्योगिक स्थापित किए गए हैं, नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 स्थान कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के जो उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए तो स्थान थे वो जयपुर, अजमेर, लेकिन अभी जयपुर और अजमेर की जगह चेंज कर दिया गया है। जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर इसको शामिल कर लिया गया है। 2020 में करंट का बनता है, तो आपको अच्छे से ये बात ध्यान में रखनी है। थोड़ी व्याख्या देखें इसकी। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए 3 जिले जयपुर, भीलवाड़ा एवं अलवर सम्मिलित किए गए हैं अजमेर के स्थान पे। सितंबर 2020 से पहले जयपुर, अजमेर, अब अजमेर की जगह भीलवाड़ा, अलवर इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टायर एंड ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ? कांकरोली राजसमंद में है। तो थोड़ी व्याख्या देखें। कांकरोली इस कस्बे में राजसमंद झील की पाल पर द्वारकाधीश का भव्य मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ राणा मोक्कल द्वारा निर्मित 4 भुजा मंदिर व टायर ट्यूब के बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तो टायर ट्यूब ये सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है वो गोटन, नागौर में होता है। और थोड़ी व्याख्या देखिए। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं। कहाँ? गोटन, नागौर में, JK व्हाइट और सीमेंट, तथा भोपालगढ़ जो जोधपुर में है बिरला व्हाइट सीमेंट के नाम से फेमस है। तो आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ पर आयोडाइड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? तो राज्य में कहाँ पे लगाए गए हैं? पंचभद्रा, डीडवाना में लगाए गए हैं। राज्य में आयोडीन जो नमक के कारखाने हैं वो पंचभद्रा, डीडवाना में। तो थोड़ी व्याख्या देखें। डीडवाना यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के सोडियम सल्फेट संयंत्र व राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड नामक 2 कारखाने हैं। पंचभद्रा यहाँ उत्पादित नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है। पंचभद्रा में जो नमक है उसमें जो सोडियम क्लोराइड है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई थी। तो प्रथम जो चीनी मिल स्थापित की गई थी वो भोपाल सागर में स्थापित की गई थी। और दूसरी जो थी वो थी दी गंगानगर शुगर मिल जो 1937 में सार्वजनिक क्षेत्र की थी। तीसरी थी वो सहकारी क्षेत्र की केशरोपाटन बूंदी में 1965 में। तो आपको इन तीनों मिल के नाम याद रखने हैं। प्रथम भोपाल सागर में थी, जो भोपाल सागर में थी वो निजी क्षेत्र की थी। और दूसरी जो गंगानगर शुगर मिल थी वो सार्वजनिक क्षेत्र की 1937 में। और जो तीसरी शुगर मिल थी वो बूंदी के अंदर 1965 में। तो सन और जो कौन से सार्वजनिक हैं, सहकारी हैं, निजी हैं, इन तीनों के आपको ध्यान में रखना है। कौन सी सार्वजनिक है, सहकारी है और निजी है। एग्जाम में अक्सर ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा नहीं है? दी गंगानगर शुगर मिल्स
ये राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये भी राजस्थान का है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, ये भी है। और मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार का नहीं है, ये हिंदुस्तान लीवर जो लिमिटेड कंपनी है उसको ये दे दिया गया है, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो थोड़ी सी अगर इसकी व्याख्या आगे देखें तो मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जो 1965 में जयपुर में स्थापित, वर्तमान में ये औद्योगिक इकाई हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी को बेच दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मॉडर्न बेकरी जो है वो राजस्थान का अब नहीं रहा, उसको हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी को क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक बस्ती और नगर क्षेत्र कि कौन सा कहाँ पे है। तो सांबर साल्ट जो है वो है जयपुर में है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो कहाँ पे है, वो है सांबर साल्ट जयपुर में है, ये भी जयपुर में है। और शेमकोर ग्लास जो है वो कोटा में है। और दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स है, ये धौलपुर में है। तो इसका होगा फर्स्ट जयपुर, दूसरा भी राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर में है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में है। और जो दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स है ये धौलपुर में है। तो 1 2 3 4 क्रम में है सीधा, तो आप इनको मिलान करना है और इनको देखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखो थोड़ी सी व्याख्या देखें, व्याख्या दे रखी है। सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर जयपुर में स्थापित 1964। इस उपक्रम में 60% हिंदुस्तान साल्ट व 40% अंश राजस्थान सरकार का है। और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर केंद्र सरकार व रिको के सहयोग से 1978 में इसकी स्थापना जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में की गई। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, यहाँ सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास, ये गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। तो इतना तो आपको नहीं, लेकिन ये जैसे सांबर साल्ट लिमिटेड है ये कहाँ पे है, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये कहाँ पे है, सेमकोर कहाँ पे है, और दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास कहाँ पे है। ये स्थान का नाम पूछ लेते हैं स्पेशली, तो आपको ये जगह का नाम याद रखना है कि कौन सा है, कहाँ पे है उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग है, तो वो है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा है उसको टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। तो ईंट उद्योग में भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित जिला है। राज्य के इस जिले में अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। भीलवाड़ा में तापरोधी ईंट उद्योग विकसित किया जाता है। ये जो अब्रक होता है ये नॉन मेटेलिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी, तो लाखेरी में बूंदी में खोली गई थी। तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी, इसकी स्थापना लाखेरी गांव में निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में स्थापित की गई थी। तो सन भी याद रखना कि जो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है वो कब खोली गई और कहाँ पे, तो 1915 के अंदर और बूंदी में खोली गई। और किसकी सहायता से, एसीसी द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पहली कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में की गई। तो 1889 में, 1889 में। ये तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पहले पूछा गया है, तो आपको ये सन याद रखनी है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड यह राजस्थान की प्रथम सूती मिल है जिसकी स्थापना दामोदर दास राठी ने 1889 ईस्वी में निजी क्षेत्र में ब्यावर अजमेर में स्थापित की। इसमें सर्वाधिक कार्यशील करंगे लगे हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है, तो राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा जो परिचालन जो कारखाना है इनमें से कौन सा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो उदयपुर में है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जहां देवारी उदयपुर में है। राज्य में जस्ते के खनन एवं परिशोधन हेतु 10 जनवरी 1966 में प्रारंभ किए गए इस उपक्रम के अंतर्गत रामपुरा आगुचा जो भीलवाड़ा में है और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जो सीसा जस्ता के लिए चित्तौड़गढ़ में है, ये इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में आते हैं। तो ये जगह है और इनका जो क्षेत्र है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है। तो टोंक, भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर। तो टोंक है वो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, बाकी भीलवाड़ा, किशनगढ़ और ब्यावर हैं। थोड़ा देखे व्याख्या। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, एडवर्स मिल्स लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में तथा मेवा टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में आज़ादी से पूर्व स्थापित की गई। 1947 के पश्चात किशनगढ़ में आदित्य मिल्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोसिया के नाम से जो नमक जाना जाता है वो पंचभद्रा बाड़मेर का जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना। थोड़ी व्याख्या देखें इसकी। सांबर झील से तैयार किए जाने वाले नमक को सांबरी कहा जाता है और पंचभद्रा में तैयार किए जाने वाले नमक को कोशिया कहा जाता है। डीडवाना का नमक डीडू के नाम से प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय कि पंचभद्रा झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में पंचभद्रा वाली नमक में मिलता है वो सोडियम क्लोराइड मिलता है NaCl 98%। तो आपको ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में होने वाले कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। इन 5 शीर्ष निर्यात मदों में निम्नलिखित में कौन सी मद शामिल नहीं है? तो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, कपड़ा है, रत्न आभूषण और मार्बल और ग्रेनाइट, ये इनमें शामिल नहीं है जो 50% है। इनमें थोड़ी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं कौन सी हैं? अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं, हस्तकला है, कपड़ा है, धातु, रासायनिक के एवं संबंधित, मार्बल एवं ग्रेनाइट, ये हैं वर्तमान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली राजस्थान से वस्तुएं। और जो मार्बल ग्रेनाइट है ये कम होता है राजस्थान में, तो ये कम से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। तो प्रथम चरण में किनको शामिल किया गया था? तो प्रथम चरण में खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराड़ा इनको। और अभी इसकी व्याख्या देखें तो अभी आपको पता चलेगा कि अब आगे किसको शामिल किया गया है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के प्रदेश में 5 चरण विकसित किए जाने हैं। पहला था खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन। दूसरा जो था उसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ को शामिल किया गया था। और तीसरा अजमेर, किशनगढ़। और चौथा राजमंद, भीलवाड़ा। और पांचवा जो है वो है जयपुर, दौसा। तो आपको ये पांचवा, ये सबको अच्छे से क्रम से जो दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड में क्या शामिल, तीसरे में चौथा, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये आपको अच्छे याद रखना है कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ को औद्योगिक क्षेत्र में कब अधिसूचित किया गया? 12 अक्टूबर 2020 को। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी किया करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी किया करो, ताकि वो भी अपना रिवीजन कर सके, उनको कितना क्या मैटर तैयार है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि जो भी मैं नया कंटेंट डालती हूँ वो आपके सामने आ जाए। तो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।